तो चलिए आज देखते हैं हम अपना लेक्चर 2 HTML का, और इसमें हम हेडिंग वगैरह टैग जो भी होगा आपका देखेंगे। एंड ये आपका हेडिंग एलिमेंट्स तो द H1 से H6 तक आपकी हेडिंग को रिप्रेजेंट करती हैं। और आज कोई इशू नहीं है, आज साथ के साथ प्रैक्टिकल भी करेंगे। जो आपकी H1 होगी वो होगी आपकी हाई सबसे बड़ी हेडिंग बनाने के लिए, और जो H6 वो आपकी सबसे छोटी हेडिंग बनाने के लिए होगी। तो चलिए देखते हैं अभी। जैसे ये आपने H1 के अंदर आपने डाल दिया ना HTML, और H2 के अंदर डाल दिया, फिर से डाल देते हैं HTML, और H3 के अंदर H6 ले लेते हैं ना अब की बार H6। तो होगा क्या कि जो H1 है वो सबसे बड़ा चलेगा, H2 वो उससे छोटा चलेगा, और जो H6 वो सबसे छोटा चलेगा। तो देखिए ये इसलिए हो रहा है क्योंकि H1 सबसे बड़ा ही होता है एंड H6 होता है आपका सबसे छोटा। H5 इससे बड़ा होगा, देख लेते हैं ना अभी। HTML देखिए H5 H6 से बड़ा होगा। तो ऐसे ही इसमें 6 हेडिंग होती हैं आपकी, जो H1 से H6 तक आप लिख सकते हैं। अब उसके बाद आता है आपका बॉयलर प्लेट कोड। बॉयलर प्लेट कोड होता क्या है? दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट राइटिंग HTML कोड। ये आपका वो होता है कि ये स्टैंडर्ड होता है कि हाँ भाई इसे लिखने से पहले आपको बॉयलर प्लेट कोड लिखना होगा। और VS कोड में तो ये आसानी से मिल जाएगा लिखा हुआ, आपको एक पास एक शॉर्टकट की होती है, उसमें आप उसको दबा के आसानी से लिख सकते हैं। हैड टैग होता है आपका मेटा टैग, ये लिखा हुआ है हमने नोट्स पर। हैड टैग आपका मेटा टैग। अच्छा, ये भी आपका मेटा टैग होता है, ये भी, और ये हैड टैग को ही बोलते हैं मेटा टैग। जो ये टाइटल है ये आपका टाइटल होता है, इसमें आप जिस चीज़ पर भी पेज का नाम जो वेबसाइट बना रहे हैं वो डाल देंगे तो ये आपका टाइटल बन जाएगा। पैराग्राफ होता है ये आपका P से रिप्रेजेंट होता है, और उसके अंदर आप जो भी लिखेंगे वो पैराग्राफ की फॉर्म में आएगा। और हेडिंग H1 से H6 होता है, ये तो आपने देख लिया है। आइए भी देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। जैसे ये देखते हैं, हमने डाल दिया H1 में कि व्हाट इज पाइथन लैंग्वेज, कि पाइथन लैंग्वेज क्या है। अब आपके पास एक हेडिंग आ जाएगी कि व्हाट इज पाइथन लैंग्वेज। अब आप पैराग्राफ बना के लिख सकते हैं कि पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलो स्पेलिंग का कोई इशू नहीं होगा, गलत भी हो सकती है क्योंकि हम ऐसे ही नहीं लिख रहे। पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन सपोर्ट उप्स कंसेप्ट। तो ऐसे आपके इसके नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, देखिए लाइन में। अब बोलेंगे कि इसके बाद आपका लाइन चेंज क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमने एक ही पैराग्राफ बनाया है। अगर आपको लाइन चेंज करानी है तो आपको BR टैग का यूज़ करना होगा। इसकी मदद से आपका जो है पाइथन सपोर्ट उप्स कंसेप्ट ये नीचे वाली लाइन में आ जाएगा। रन करते हैं, ये देखिए आपका नीचे वाली लाइन में जा चुका है। ये इसलिए गया क्योंकि हमने BR टैग का यूज़ कर दिया। तो आई होप कि पैराग्राफ और हेडिंग आपको क्लियर हो चुके हैं। एक बात और देखते हैं, जैसे आपको लग रहा है कि ये आपकी व्हाट इज़ पाइथन लैंग्वेज, ये आपकी बहुत बड़ी हेडिंग बनी हुई है, इसे छोटी करनी है हमें। तो छोटी आप कर कैसे सकते हैं, इसे छोटी कर सकते हैं, हेडिंग 3 का यूज़ कर सकते हैं हम इसमें, और इसको रन कर देंगे। देखिए छोटी हो चुकी है। अब जाए और बोलेंगे कि हाँ भैया ये तो बहुत छोटी हो गई है, तो इसे और बड़ी कर लेंगे। कौन सी वो है ये, तो देखिए। तो आई होप आप हेडिंग और पैराग्राफ का यूज़ समझ चुके होंगे। एंड उसके बाद देखते हैं हम आपका लिस्ट। लिस्ट क्या होता है HTML में? भाई जैसे आप कुछ भी लिस्ट, सामान की लिस्ट बनाते हैं, ऐसे ही HTML में लिस्ट वर्क करती है। अभी तो आपको ऐसे ही समझना होगा, बट जब हम कोई भी वेबसाइट कुछ भी बनाएंगे तो वहाँ पे लिस्ट का यूज़ होगा ही होगा,
क्योंकि जो हेडर फुटर होम अबाउट ये सब कुछ आपके लिस्ट के अंदर ही आएंगे वहाँ पर। अब देखते हैं, लिस्ट वैसे 3 तरीके की होती है, पर यहाँ पे हम 2 तरीके की लिस्ट की बात करेंगे, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में होता क्या है कि इसमें बुलेट पॉइंट से शो होते हैं आपके आउटपुट में आइटम। ये देखिए जैसे ये ब्रेड जेम ऐसे करके से होते हैं। तो और ऑर्डर लिस्ट में होता क्या है कि ऑर्डर लिस्ट में आपके 1 2 3 आपके ऑर्डर फॉर्म में से होंगे। तो अभी देख लेते हैं ना, मतलब पहले एक अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे, फिर बनाते हैं एक ऑर्डर लिस्ट। तो चलिए इसे करते हैं हम अपना डिलीट। सबसे पहले बनाते हैं यूएल ऑर्डर लिस्ट, उसके बाद बनाते हैं लिस्ट के आइटम। इसमें डालेंगे क्या क्या डालें, टी डाल दिया, एल आई, और क्या डालें, मिल्क डाल दिया, एंड शुगर भी डालते हैं ना, शुगर। तो अब इसको रन करेंगे तो ये आपको बुलेट पॉइंट्स में शो करके देगा आउटपुट। ये देखिए ये ऐसा बुलेट पॉइंट में क्यों आया, ये इसलिए आया क्योंकि आपने अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ किया था। अब करते हैं यही का यही ऑर्डर लिस्ट का यूज़। ऑर्डर लिस्ट से होगा क्या कि ये आपका आउटपुट आएगा ना, जो ये आएगा आपका आउटपुट 1 और 2 और 3 आ जाएंगे। 1 पर टी आएगा, 2 पर मिल्क, 3 पर शुगर। तो देखिए ये 1 2 3 आ चुके हैं। तो ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट का भी यूज़ आप समझ चुके होंगे कि किस लिए ज़रूरत पड़ती है। अब आ जाते हैं HTML के एट्रीब्यूट पर। एट्रीब्यूट आर यूज्ड टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन टू द टैग। अगर हमें टैग में कुछ भी इंफॉर्मेशन यूज़ करनी है या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को शो कराना है, तो उसके लिए आपको HTML में एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा। अब देखिए ये आपके एट्रीब्यूट है, ये आपके एट्रीब्यूट है, लिखा भी हुआ है हमने एट्रीब्यूट। इमेज एलिमेंट्स में देखते हैं क्या होता है, यूज इट टू ऐड इमेज टू योर पेज, यानी कि आपके पेज पर इमेज को ऐड करने के लिए इनका यूज़ होता है। इसका ही मतलब ये है आपका सोर्स देंगे आप यहाँ पर कि हाँ भाई कहाँ से आपने सोर्स लिया हुआ है, रिलेटिव URL। सोर्स तो ये है इमेज सोर्स। अच्छा, ये देखिए ये जो आपका ये लिखा हुआ है ना SRC, इसका फुल फॉर्म होता है सोर्स। यानी कि आपने सोर्स दे दिया इमेज, और ये दे दिया आपने रिलेटिव कि आपने कहाँ से इमेज को लिया हुआ है। और ये अल्टरनेट ये जो है ना ये रैंडम इमेज इसलिए लिखा हुआ है, बाजी बार आप नेट ऑफ होगा आपका या कुछ भी, तो वहाँ पर उस इमेज के नीचे रैंडम इमेज शो होगा आपका। इमेज टैग इज ए सिंगल टैग होता है आपका इमेज टैग। ये आपके कुछ पेयर टैग होते हैं जैसे H1 P1 एंड A, ये आपके पेयर टैग होते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही बस, क्योंकि हम छोटे छोटे शॉर्ट्स के मतलब छोटी वीडियोस के उसमें लेक्चर को डाल रहे हैं ताकि बच्चे इसे आसानी से देख सकें, और कोई भी लॉन्ग वीडियो नहीं होनी चाहिए क्योंकि आदमी बोर हो जाता है ना आज। तो हम इसका एग्जांपल देख लें अगर देखना है तो, इमेज सोर्स वाला। देखिए हमने इमेज सोर्स, ये हमने सोर्स दे दिया, हमने अभी गूगल से इसको कॉपी किया है। एक तो इस इमेज को कॉपी किया हमने, ये वाली जिस पे हमारा कर्सर है, और एक किया है हमने मैंगो इमेज, इस वाली इमेज को कॉपी। आप बोलते हैं तो आपके सामने हम इसे भी कर देते हैं, टोकरी वाली सी एजेंसी कॉपी किया इसके एड्रेस को यहाँ से, यहाँ से किया, यहाँ पे आए लिखेंगे इमेज सोर्स, देंगे इसको यहाँ पे। अरे रुक जा भाई, सोर्स दे दिया हमने इसको। अच्छा ये इसका सोर्स है सारा, ये सारा सोर्स ही है इसका। चलिए अब देखते हैं रन करके। देखिए ये भी आया आपका और ये भी आया। ये आपका इसलिए आया
क्योंकि जो हमने पहला इमेज एड्रेस दिया था वो एड्रेस सीधा आपको गूगल से मिला, गूगल से कॉपी किया था ना, तो इसलिए आपका ये इमेज टैग के अंदर हमने वो एड्रेस दिया, उसने इसको रन कर दिया और इमेज शो हो गई। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। और नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें जिसको ये नोट्स चाहिए। थैंक यू।